नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईवाईसी के अंदर है, इंडियन यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है उसमें। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया, जो अभी राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक महिला दिखाई गई ब्राजीलियन मॉडल, उसको लेकर एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। और यहाँ पर यदि आप चारों तरफ देखेंगे, कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता है, स्टूडेंट्स हैं, जो उसी मॉडल की एक मुखौटा लगा के बैठे हुए हैं। इनसे आइए बात करते हैं, जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राज। राज, कहाँ से आए हो राज? सोनिया विहार से। सोनिया विहार से। डीयू के स्टूडेंट हो? यस, डीयू का स्टूडेंट। अच्छा, जो मुखौटा लगा रखा है ये किसका मुखौटा है? ये ब्राजीलियन का मुखौटा है और इन्होंने मतलब अपने से फेक आईडी बना के वोट डाले। इंडिया में आके वोट डाले हैं, ऐसा किसने बताया आपको? ऐसे आके हमारे मतलब जो वो है हेड, उन्होंने बताया था। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? और ज्यादा कुछ नहीं, इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वोट मुद्दा बनाए क्या है? जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वोट चोरी करे जा रहे हैं। वोट चोरी करे जा रहे हैं? कौन वोट चोरी कर रहा है? अब इतना तो नहीं बता सकते हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? हाँ? बिल्लो। चुप, मेरे मेरे को नहीं आता। अरे भैया बोल तो रहे थे। आप बताइए भैया, मुखौटा बढ़िया लग रहा है आपके मुंह पे ये। हम हमारे ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? उदय। उदय। उदय, कहाँ से आए हो? भाग क्यों रहे हो उदय? शर्मा गए। आपका क्या नाम है? पता नहीं। नाम ही नहीं पता। अब आओ भैया, इधर आओ। हाँ जी। क्या क्यों आए हैं आज आप यहाँ पे? ये लड़की ने वोट चोरी करे, तुम्हारे आ गए जी। अच्छा, इस लड़की ने कर वोट चोरी? किसने करवाई? मोदी ने। मोदी ने। मोदी ने कैसे करवाई वोट चोरी? ब्राजील से लड़की बुलाई, उसे वोट दिलवा दिया जगह जगह से, फेक आईडी बनवा के। फेक आईडी बनवा के? ऐसा आपको किसने बताया? ये सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। साथ में आए हैं, जानते नहीं है मतलब ज्यादा। मतलब भी जानते ही हैं। आपका क्या नाम है भैया? सिद्धांत तिवारी। सिद्धांत जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुखौटे लगा के जगह जगह यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार होता है बच्चे अभी नए नए हैं और सीख रहे होते हैं, हम्म। उनको जैसे काफ़ी लोग हैं, आप इनकी बात कर रही हैं, आप अगर कॉलेजेस में भी जाएं तो बहुत अच्छे हालात नहीं है लोगों को। डीयू के बच्चे भी नहीं है ये? नहीं नहीं तो एनएसयूआई डीओ के बच्चों के लिए थोड़ी है, सिर्फ हम्म। एनएसयूआई सबके लिए छात्र, चाहे बच्चा हो या किसी भी उम्र का हो, अगर जो छात्र राजनीति होती है तो वो सबके लिए है। ये कहीं अच्छा, आप एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए, क्या है एनएसयूआई? मैं एक संगठन है एनएसयूआई, किसका संगठन? कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ताओं का संगठन? देखिए, जानते भी नहीं है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इस छात्र संगठन को आगे बढ़ाएं, और हम इस पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो हम बताते हैं कि ये एक कांग्रेस का छात्र संगठन है, और हमारा जो सारा विरोध है, जो भी है, हम उन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाते हैं। वर्तमान का मुद्दा क्या है? वर्तमान में हमारा वोट चोरी को लेकर बड़ा मुद्दा है। अभी जैसे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 25 लाख वोट चोरी हुआ है, उनने सबूत दिए। अभी बिहार चुनाव में 6 तारीख को जो वोटिंग हुई है, उसमें 2 भाजपा के नेताओं ने दिल्ली में भी वोटिंग की, वहाँ पे भी वोटिंग की। आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं। हमारे नेता जो राहुल गांधी है, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। वरुण चौधरी हैं, आज हमने प्रोटेस्ट रखा, लेकिन हमारे कुछ साथी डिटेन हुए, हमें बैरिकेडिंग करके रोका गया। लेकिन हम इस मुद्दे को जितना भी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जनजी ने, जैसे जनजी को भी कल एयर पोल्यूशन के मुद्दे पे जब जनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ कोई छात्र संगठन नहीं था, जनजी खुद से गए थे, तो वहाँ पे रोका गया। तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि यदि इतना बड़ा ये मुद्दा है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते हैं? देखिए, इस मुद्दे पे और भी जो भी डाटा वगैरह है वो कलेक्ट कर रहे हैं, और इसकी हम चुनाव आयोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सीधे ही चले जाएं, उसके लिए एक बेस चाहिए होता है, जो कि आप कांग्रेस पार्टी के पास एक उपयुक्त बेस है, उसको तो लेके। सबूतों की कमी आप मानते हैं इस वजह से? सबूत हमारे पास पर्याप्त है, आपको भी सबूत दिखाए गए हैं। राहुल गांधी जी ने अभी पचमढ़ी में गए थे, वहाँ पे भी जाके यही बोला कि आप सबूत हमने दिखाए हैं, मीडिया उनको
टीवी पे दिखाए, यूट्यूब्स पे दिखाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं मीडिया ही उतना नहीं दिखा रही है, तो हम कैसे उस चीज़ को, मुद्दे को। लेकिन जो ब्राजीलियन मॉडल जो ये बच्चे मुखौटा लगा के भी घूम रहे हैं, इन सबकी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक अभी ये मुख्य मुद्दा बना। उसके बाद वो ब्राजीलियन मॉडल खुद आई, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, उसने खुद जस्टिफिकेशन दी है। इसके बावजूद ये सब क्यों? देखो, ब्राजीलियन मॉडल यहाँ तो रहती नहीं है, तो उनको नहीं पता कि उनकी कौन सी फोटो किधर निकल। 10 साल पहले की बताई जा रही है वो मैं वही कह रहा हूँ, उनकी कौन सी फोटो किसने कहाँ यूज़ कर ली। आप खुद जानते हैं कि आज डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कितने होते हैं। मेरी फोटो कोई और कहीं भी लगा सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो कब तक आप लोग ऐसे ही इस मुद्दे को लेकर आगे चलते रहेंगे? जब तक हमें एक ठोस कार्यवाही नज़र नहीं आती, जब तक हम इस चोरी के खिलाफ अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि कई पोलिंग एजेंट्स को जेल में डाल देते हैं चुनाव के दिन। मेरे खुद के घर पे 25 पुलिस वाले रात को आए थे कि आप लोग दारू सप्लाई कर रहे हैं चुनाव में, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। वो घर पे आए, पूरा घर उन्होंने छाना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे कई साथी जो है चुनाव के एक रात पहले डिटेन कर लिए जाते हैं, चुनाव के दिन पोलिंग बूथ से उठा लिए जाते हैं। तो ये प्रशासन की जो मिली भगत है, क्योंकि जब चुनाव होता है एमसीसी आती है, तो एमसीसी आती है तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप अगर देखेंगे तो उस प्रदेश में दूसरे प्रदेश की पुलिस आती है, और वो उस तरीके से काम उसलिए लाते हैं कि वो उनके अंदर निष्पक्षता हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो पुलिस भी आके वही काम करती है कि डिटेन कर लिया, पोलिंग एजेंट उठा के ले गए। मैंने खुद कई वोट देखे, हमने लड़ाई लड़ी है वहाँ पे, हमने चुनाव आयोग में दर्ज कराया है। जो चुनाव अधिकारी होता है जिले का, उस पे हमने दर्ज कराया कि भैया ये इस पोलिंग पे हमारे यहाँ इतने वोट चोरी हुए हैं। मैंने खुद देखा है एक महिला जिनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय पहले, और आपको भी पता है कि चुनाव से पहले हर बार एक बार इलेक्टोरल रोल का रिफ्रेश करते हैं कि भाई कोई किसी की मृत्यु हो गई या कोई शिफ्ट हो गया। तो यही तो एसआईआर के द्वारा किया गया था, एसआईआर का भी विरोध था। लेकिन एसआईआर ऐसे नहीं होता ना, एसआईआर एक अलग प्रोसेस है, उसमें प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड कर रहे हो। इलेक्टोरल रोल जो होते हैं उसमें आप बस मतलब एडिशन और डिलीशन होता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कोई माइग्रेट कर गया, उसको हमने डिलीट कर दिया, उसमें हम डॉक्यूमेंट या हर एक चीज़ नहीं। अब आपने बोला आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, तो एक शॉर्ट टर्म में वो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे हैं वो एक गरीब आदमी या कोई भी आदमी कैसे करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ रह रहा हूँ मध्य प्रदेश में, चलो मेरे माता पिता मेरा काम करेंगे, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, अब मेरे यहाँ इलेक्शन है, मैं भागते हुए जाऊँ, मैं हर एक चीज़ प्रोसेस नहीं करा पाऊँगा। बट अगर एडिशन और डिलीशन का है वो मैं बेसिकली बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट है पहले से। देखिए, हमारे साथ कुछ एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता थे जिनसे हमने बात करी। कुछ ऐसों से भी बात करी जिनको इसके बारे में नहीं पता था, कुछ ऐसों से बात करी जिनको पता था इसके बारे में। अब लगभग 5 महीने का समय बीत चुका है जब वोट चोरी का मुद्दा उठा। इस बीच बिहार के चुनाव भी आए, राहुल गांधी की एक यात्रा भी निकली, और उसके बाद से लगातार एसआईआर हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, लगातार घमासान मचाते हुए नजर आ रहा है राजनीति के अंदर। अब इसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़।